जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी फरवरी की 7 2023 और दिन है आज मंगल का। अच्छा, खान साहब ने अभी ऐलान तो नहीं किया जो जेल भरो तहरीक है, लेकिन कह रहे हैं करीब ऐलान हो जाएगा। और खान साहब ने ये भी कहा है कि जी जब ये तहरीक मैं ऐलान करूँगा तो सबसे पहले मैं गिरफ़्तारी दूँगा। इसके जो है मिक्स किस्म के रिव्यू आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि खान साहब को पहले गिरफ़्तारी नहीं करनी चाहिए, फिर पहले करेंगे फिर लीड कौन करेगा, वो सारा कुछ है, इनको एंड पे करनी चाहिए। लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं पहले करूँगा। तो जेल जो हैं, मैं देख रहा था एक आर्टिकल, किसी ने जेल्स पे एक आर्टिकल किया था कि पाकिस्तान की जो जेल्स हैं, जो जेल है हमारी, उनके क्या हालात हैं। जेल हमारी ऐसी है, सिचुएशन ये है कि जो पाकिस्तान की टोटल जेल्स हैं उसमें कोई 60-70 हज़ार बंदे आप ऑफिशियली आप कैद कर सकते हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में जितनी जेल्स भी हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में है कोई 90,000 बंदे ऑलरेडी हैं, यानी कि ऑलरेडी एक लिहाज से कह दें ओवर बुकड है पाकिस्तान की जेल्स। तो अगर 50,000 बंदा, वो तो 4-4 लाख भी कह रहे हैं, लेकिन चलें 50,000 बंदा, 20,000 बंदा आ जाता है और खुद ही चलाया जाता है वॉलंटरीली कि भाई हमें कैद करें, तो ये कहाँ कैद करेंगे? कोई नई जेलें बनाएंगे, क्या करेंगे? बहरहाल ये समझ से बाहर है। तो दूसरा ये है, एक तो जेल की न्यूज़। दूसरी न्यूज़ ये है कि खान साहब ने बड़े वसूख से कहा है, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है कि 2 बंदे शुमाली वज़ीरिस्तान के, उनको मुबैना तौर पे जरदारी ने सुपारी दे दी है। बंदे वो हैं, असैसन्स हैं वो, और वो आ जाएंगे पंजाब में। तो जैसे उनको मौका मिलेगा उन्होंने खान पे दोबारा मर्डर की अटैम्प्ट करनी है। वो क्या करते हैं, सुसाइड जैकेटें लेके आते हैं, गोलियां चलाते हैं, जो भी करते हैं वो हमें नहीं पता। 2 बंदे, खान साहब ने बड़े वसूख से कहा है 2 बंदे। उनको कहीं से इंटेलिजेंस से न्यूज़ मिली होगी। इधर खान साहब जो पीएम रह चुके हैं तो कोई ना कोई कॉन्टेक्ट्स होते ही हैं, अल्लाह जाने। तो उन्होंने ये भी कहा कि जरदारी का इसमें हाथ है। तो अब खान साहब जब जेल में जाएंगे, और अगर खान साहब का ये मूड है कि मैंने गिरफ्तारी देनी है, तो फिर तो जो वो मुच्छों वाला बंदर है राना सनाउल्लाह, उससे तो आपको कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। वो तो जेल में भी मरवा सकता है, वो जेल में आते जाते, कोर्ट में आते जाते, या किसी भी जगह पे रश में जहाँ मर्जी वो मरवा सकते हैं। मैं पहले भी कभी तो कह चुका हूँ, किसी बंदे को मारना कोई मुश्किल नहीं होता। किसी बंदे को, अगर किसी की विल है कि इस बंदे को मारना है, चाहे वो खान हो चाहे वो जो भी हो, उसको मारना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक मौके की तलाश होती है और मौका खुद दे देते हैं। चौकीदार को यही फ़र्क है चौकीदार में और चोर में। चौकीदार को 24/7 अपना गार्ड अप रखना पड़ता है, वो सो नहीं सकता, उसको कॉन्स्टेंटली एहतियात करनी पड़ती है, कॉन्स्टेंटली 24/7। लेकिन चोर को ये नहीं करना पड़ता। चोर चिल करे, जाके यशी करे, बस मौके की तलाश करे, और जब उसको मौका मिले आके अटैक कर दे। तो इस केस में जो असैसिन होते हैं, चोर होते हैं, उनको एडवांटेज होता है कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो जमान पार के गिर्द जो लोग हैं, उसमें अब उन्होंने बंदे इनफिल्ट्रेट कर दिए हैं, जो मुजरिम हैं या जो पुलिस वाले हैं या कोई खुफिया तंजीम के बंदे हैं, वो भी साथ हैं। आपको लग रहा है कि ये खान के बंदे हैं, ये पीटीआई के हैं, लेकिन उसमें ख़वातीन भी और बंदे भी वो जो है पीडीएम ने वहाँ पे एडजस्ट करवा दिए हैं। वो काफ़ी दिन से वहाँ रह रहे हैं। आपको आपके दोस्त भी होंगे वहाँ पे, लग रहा होगा कि ये तो पीटीआई के बंदे हैं, लेकिन वो पीटीआई के बंदे नहीं हैं। वो कह लें जैसा होता नहीं है स्लीपर सेल, वो स्लीपर सेल वाले बंदे हैं। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं जब इस्टेब्लिशमेंट, जब पीडीएम ये इरादा करेगी कि खान को गिरफ्तार करना है, वो जैसे भी करती है, चॉपर लेके आती है, हेलीकॉप्टर लेके आती है, ऊपर से कमांडो आते हैं, जो भी करते हैं, तो सारे जो बंदे उन्होंने इंजेक्ट किए हुए हैं सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये भी सुना है कि अंदर जो बंदे हैं जमान पार्क में, उनमें भी ऐसे कुछ बंदे हैं जो खान के ख़िलाफ़ हैं, शो यही कर रहे हैं कि खान के साथ हैं। जैसे ही ऑपरेशन शुरू होगा, ऑपरेशन खान गिरफ्तारी, तो सारे बंदे आप एक्सपोज हो जाएंगे और सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे। उससे खान को पकड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन खान खुद ही अगर गिरफ्तारी देता है तो फिर ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल असैसिनेशन की अटैम्प्ट होनी है बड़ी सॉलिड, बहुत जल्दी, क्योंकि और कोई हल है नहीं। 2 बंदे उन्होंने हायर कर लिए हैं जरदारी ने, सुनने में आ रहा है। तो अब देखते हैं खान साहब क्या करते हैं। खान ने तो अब मतलब हर वक्त आप जो है बुलेट प्रूफ जैकेट तो नहीं पहन सकते ना। आप जब जा रहे हैं कोर्ट्स में और इधर उधर, तो क्या अगर आप घर पे रहें तो वो तो और बात है, लेकिन आपने एक्सपोज होना है, अब तहरीक शुरू होनी है, तो अब कहाँ तक जाएंगे। बाकी अब अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ने अगर खान को बचाना है तो पहले भी बचाया था, पहले उन्होंने 4 गोलियाँ मारी हैं,
तो खान पहले भी अल्लाह के फजल से बच गया। और अगर अल्लाह ने खान को कंटिन्यू करवाना है तो फिर राना सनाउल्लाह हो या राना सनाउल्लाह का प्यो हो या कोई भी हो, कोई कोई चीफ हो तो कोई जनरल हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर अल्लाह ने नहीं करना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।